हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहाँ हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अनवांटेड फेशियल हेयर्स। ये प्रॉब्लम ना हमारी सारी महिलाएं ना कभी अपने लाइफ में फेस करती ही हैं। देखिए, वैसे तो ना हर वुमन को ना फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर तो होता ही है, बट ये ना एकदम लाइट होता है और बहुत ज्यादा कलर में नहीं होता है, दिख के नहीं आता है वो। हम सभी वुमेन्स में ना थोड़ी फार मात्रा में ना एडेनोइड्स पाए जाता है। ये एडेनोइड्स जो होते हैं ना, ये मेल हॉर्मोन्स होते हैं। बट हमें ना एक्सेसिव हेयर की प्रॉब्लम तब होती है जब ये एडेनोइड्स यानी कि जो मेल हॉर्मोन्स है ना, उनकी मात्रा जो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तभी ना हमें एक्सेसिव फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। अब चलिए जानते हैं कि ये मेल हॉर्मोन्स ना बढ़ने के क्या कॉजेस होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं। अगर आपको ना कोई प्रकार की मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस, या हो पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसी कोई और मेडिकल कंडीशन हो, जैसे है एड्रिनल ग्लैंड में डिसऑर्डर्स हो जाए कोई प्रकार के, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ना आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो, या फिर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम है, उसे बढ़ाने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। हम ना आज 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों भी पॉइंट्स ना हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये हमारी इंडेक्स फिंगर पर है। ये इंडेक्स फिंगर का ना जो अपर जॉइंट है, इस जॉइंट के जस्ट नीचे बीचों बीच है ये पॉइंट। हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट है, इस जॉइंट के जस्ट नीचे बीचों बीच है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है P6 यानी कि पेरिकार्डियम 6। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये देखिए, ये मिडिल फिंगर पर है। आप ना अगर मिडिल फिंगर का जो अपर जॉइंट है, इस पे आप ना वर्टिकल ना एक लाइन बीच में खींच दे, और एक लाइन जो स्मॉल फिंगर की यहाँ पे आती है ना, वहां एक लाइन खींच दे, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीचों बीच है। देखिए, जस्ट ये हमारी जो जॉइंट की लाइन है, इसके जस्ट ऊपर, ना सेंटर में है ना स्मॉल फिंगर की तरफ है, इन दोनों के बीचों बीच है ये पॉइंट। ये देखिए, आपको दिख रहा है क्लियरली। वापस एक बार जानते हैं, हमारी मिडिल फिंगर का जो अपर जॉइंट है ना, इसके जस्ट ऊपर है ये पॉइंट। बट ये पॉइंट ना ही एकदम सेंटर में है, ना ही स्मॉल फिंगर की तरफ है, इन दोनों के बीचों बीच है ये पॉइंट। देखिए, एग्जैक्टली बीचों बीच है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है K6 यानी कि किडनी 6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक जिम्मी की बैक साइड लेंगे और इसे प्रॉपरली ना अच्छे से 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से प्रेस करना है इन दोनों ही पॉइंट्स को। और यहाँ पर ना हम या तो सीड थेरेपी कर सकते हैं या फिर मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट थेरेपी के बारे में। उसके लिए हम लेंगे ये छोटे छोटे से ब्योल मैग्नेट्स, जिसे हम टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट्स भी कह सकते हैं। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें ये जिम्मीज, मैग्नेट्स, ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, वो सभी इसमें डाली हुई है। उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसे हमसे खरीदना हो तो आप इसे जरूर खरीद सकते हैं। ये टेप पर ना हम लोग मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि आपके स्किन को जो टच होगा ना, ये होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट, और आपको बाहर से दिखेगा वो होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट। तो प्रॉपरली ये पॉइंट पर आपको एक टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट को इस प्रकार से लगा देना है। ये पॉइंट ना बायलैटरल है, यानी कि आप ये दोनों भी हाथों पर ट्रीट कर सकते हैं। आपको ये 8 से 10 घंटे लगाकर रखनी है, और जब भी आप ये मैग्नेट की टेप को निकालेंगे ना, तो आपको ये मैग्नेट्स को एक साथ लाकर रख देना है, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए वापस नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। और सिर्फ आपको पेपर टेप्स ही चेंज करती रहनी है। ये मैग्नेट्स कभी भी खराब नहीं होंगे, आप इन्हें रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सीड थेरेपी के बारे में। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और फेनुग्रीक सीड, या जिसे हम मेथी के दाने भी कह सकते हैं। तो ऐसे एक पेपर टेप पर ना बीचों बीच आप ना एक मेथी का दाना या फेनुग्रीक सीड लगा दीजिए, और इसे ना प्रॉपरली ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर चिपका दीजिएगा। देखिए ऐसे,
ये ट्रीटमेंट आपको 8 से 10 घंटे करनी है। और जब भी आप इसे निकालोगे ना तो आपको सीड और पेपर टेप दोनों भी फेंक देने हैं। नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विथ न्यू सीड्स ही आपको अप्लाई करने हैं। एक सीड्स वापस दोबारा यूज़ ना करें। ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।